पाली विधायक ज्ञानचंद पारख ने पाली में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज उन्होंने आम जन से अपील कर इस महामारी से बचने की अपील की। मैं लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही इस कोरोना महामारी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। चाहे लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी हो या और कोई प्रकार का सहयोग करना हो, तो मैं निरंतर इसमें लगा हूँ। पर अब मैंने महसूस किया है कि हम कोरोना को लेकर लगातार लापरवाह होते जा रहे हैं, जबकि ये अब लापरवाह होना सबके लिए बहुत घातक है। अब कोविड-19 ने जो रूप लिया है वो पहले की तुलना में काफी ज्यादा घातक है। अगर इसको हमने लापरवाही से लिया और इसकी अनदेखी की तो ये रोग जानलेवा भी साबित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज आए हैं जिनका कोविड पॉजिटिव था, पर साथ में चेस्ट में निमोनिया के पेचेज, कई सारे पेचेज तो लगभग 25 के स्कोर में 20 तक, जो बहुत ज़्यादा घातक भी है, गंभीर भी है। होता क्या है कि हम जब बुखार आता है, खांसी आती है, जुकाम होता है, गले या बदन में दर्द होता है, तो हम जांच से कतराते हैं और अपने स्तर पर कोई ना कोई दवाई लेकर ये आस लगा के बैठ जाते हैं कि ये इस दवाई से ठीक हो जाएगा, और उस दौरान 5-7 दिन बीत जाते हैं और ऐसे में हमारा जो फेफड़ा है वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह रहेगा, यही निवेदन रहेगा कि जैसे ही आपको बुखार आए, गले में खांसी या दर्द की शिकायत हो या बदन दर्द हो, जुकाम हो, तो इंतजार नहीं करें, तत्काल ही अपनी कोविड की जांच करवाएं। और जरा खांसी हो या बुखार हो तो HRCT जो फेफड़े की होती है उसको भी अपन तत्काल कराएं, ताकि ये शुरुआती दौर में हमारे पकड़ में आ जाए और हम उसका समुचित इलाज करा सके। सरकार ने या पाली के अस्पताल प्रशासन ने कोविड के इलाज की बहुत ही माकूल व्यवस्था कर रखी है और अस्पताल में सारी सुविधा भी उपलब्ध है। तो अस्पताल जाने से भी आप हिचके नहीं, कतराए नहीं। ऐसा कहीं भी लगे कि मुझे गड़बड़ हो रही है तो तुरंत चिकित्सा सलाह के साथ साथ अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। मेरा वापस आग्रह रहेगा, जो ही छोटे से लक्षण आप महसूस करो, तत्काल अपनी सारी जांचें करवा दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना कि आप सब सकुशल रहें। जय हिंद, जय भारत। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है, मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है, तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं,
जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।